हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए साइनो और एंटो यानी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का ऐसा तरीका लेकर आया हूं जिसको एक बार पढ़ लेने से किसी भी वर्ड को याद करने का जरूरी नहीं है। बस जो तरीका हम अपनाएंगे उस तरीका से आपको दो बार तीन बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद क्या होगा बउओं कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और किसी भी शब्द को किसी भी चीज को अगर सीखना होता है तो रट कर नहीं सीखा जाता है। अगर आप समझ कर उस चीज को समझते हैं तब कोई कंफ्यूजन जीवन में कभी भी नहीं होता है। तो ये बात को ध्यान रखना है और तरीका मेरा अपनाना है। और ये जो तरीका हम बताएंगे कहीं नहीं मिलेगा आपको, न यूट्यूब पर, न बुक में, न किताब में, कहीं भी नहीं मिलेगा। किसी भी गेस्ट पेपर वगैरह नहीं है, ये मेरा अपना बनाया हुआ तरीका है। अगर अच्छा लगेगा बउओ तो कमेंट करेगा, लाइक करेगा और वीडियो को शेयर करेगा। चलिए दोस्तों, शब्दों के प्रयोग को समझते हैं, शब्दों को रहस्य को समझते हैं कि आखिर क्या कारण है कि हम लोग पढ़ते हैं और याद नहीं होता है। तो तरीका हम लोग का गलत है, तरीका बदलना है न कि मंजिल। अब जैसे पहला वर्ड हम लिखते हैं आपके बोर्ड पर मदर। मदर का मतलब सबको पता होगा बउओं कि मदर का मतलब क्या होता है। अगर हम पूछे कि मदर का मतलब क्या होता है बउओं तो आप कहिएगा सर मदर का मतलब माँ होता है, माता होता है, यही सब होता है। मगर अब इससे वर्ड कैसे याद करेंगे सोच समझिएगा। अगर इसी में जोड़ दिया जाए एस मदर यानी कि एस जोड़ दिया जाए, इस एस को हम पहले जोड़ देते हैं तो क्या उसका मीनिंग सेम रहेगा या मीनिंग परिवर्तन होगा? तो मीनिंग हमेशा परिवर्तन होता है और इसका मतलब होता है दम या गला घोट के मार डालना, मार डालना। अब इसको याद कैसे करना है बालक? बस याद रखिएगा मदर एस मदर, मदर एस मदर। मदर के मतलब माता जी, माँ, अम्मा जी एस मदर के मतलब ओहे अम्मा जी जब खतरनाक हो जाएगी, काली का रूप धर लेगी तो गला घोट कर मार देगी तुमको, यानी मदर एस मदर। एस मदर का मतलब हो गया बउओ दम या गला घोट के मार डालना। तो याद ऐसे ही करना है मदर एस मदर। अब जब जब आपके मन में मदर शब्द आएगा तब तब एस मदर शब्द भी आएगा ही आएगा। बस यही एक टेक्निक है और इसी से सारा वर्ड हम लिखवाते चले जाएंगे। अभी जो निचलका वर्ड एस मदर है ना बउओ, किसी न किसी एग्जाम में आपके आते रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऊपर का सबको आता होगा मगर निचल का केकरो नहीं आता होगा, ये बात की हमार गारंटी है। और यही याद रखना है मदर एस मदर। अगला वर्ड देखते हैं, जैसे अगला वर्ड लिखा हुआ है एयर। तो एयर का मतलब सबको पता है कि एयर का मतलब सर हवा होता है। क्या होता है? हवा। अब इसी में क्या जोड़ दें कि एक शब्द बन जाए और हमारा वर्ड निकल जाए, तो यहां पर देख दीजिए एफ एल जोड़ दीजिए यानी कि फ्लेयर। अब फ्लेयर का मतलब होता है प्रवृत्ति, जो तुम्हारा नेचर होता है ना बउओ, न कहता है कि तुम्हारा नेचर खराब है, प्रवृत्ति, इसको कहते हैं नेचर कह सकता है। नेचर का मतलब समझता है ना, वो प्रकृति वाला प्रकृति ना, आपका काम करने का कैसा ढंग है उसको कहते हैं नेचर कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड लिखा हो बउओ सम। सम का मतलब होता है कुछ। और याद रखना ये जो ए डी जे लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं, भी लिख रहे हैं, एक मतलब यहां समझ लीजिएगा एक बार संक्षेप में। एन का मतलब है तुम्हारा नाउन, यानी कि वो शब्द काम कर रहा है नाउन का। ए डी जी का मतलब है तुम्हारा शब्द काम कर रहा है एडजेक्टिव यानी विशेषण का। और भी का मतलब होता है वर्ब, यानी उस शब्द काम कर रहा है तुम्हारा वर्ब का। तो जनरली तीनों को शब्द होता है, यही तीन को काम करते रहता है। सम का मतलब कुछ हो गया है, इसी में जोड़ दीजिएगा इरिक, IRK, इरिक सम। इरिक सम का मतलब होता है कष्टदायी, पेनफुल, जो आपको कोई पेन देता है उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं इरिक सम। यह भी अपने आप में एडजेक्टिव होता है और इसका कह सकते हैं कष्टदायी कह सकते हैं, दुखदायी कह सकते हैं, दुखदायी कह सकते हैं।
अब अगला वर्ड है बबू, ये वर्ड को कैसे याद रखना, सम का मतलब कुछ, इरिक्सम का मतलब कष्टदायी दुखदायी। अगला शब्द आपके बोर्ड पर हम लिख देते हैं, समझना बबू। देखो रिच, रिच का मतलब क्या होता है बबू, पहुंचना। आप कहूं पर पहुंचते हैं तो ओकरा लेल कहते हैं रिच। एहे में शब्द जोड़ दीजिएगा ब्रिज, बी जोड़ दीजिएगा। तो ब्रिज का मतलब ये आपके एसएससी में पूछ भी चुका है, ब्रिज का मतलब। तो ब्रिज के मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, मारपीट करना, जो आप मॉब लिंचिंग टाइप का होता है ना, कहीं जाते हैं और उसको तोड़ फोड़ करते हैं। तो याद करने का तरीका, रिच मतलब पहुंचना, ब्रिज मतलब तोड़ फोड़ करना। रिच मतलब पहुंचना, ब्रिज मतलब तोड़ फोड़ करना। तो ब्रिज का मतलब क्या हो जाएगा, तोड़ फोड़ करना। याद रखना, तोड़ फोड़ करना होता है। अब यहां पर समझिएगा, एक आसान सा वर्ड लिखा देते हैं, वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है बबू, तो कहिएगा सर वर्ड का मतलब तो बहुत आसानी होता है। वर्ड का मतलब होता है कोई भी आप शब्द पढ़ते लिखते हैं तो उसको कहते हैं शब्द। आईसी में एस जोड़ दीजिएगा तो बनेगा स्वॉर्ड, यानी कि इसका मतलब हो जाता है तलवार। जो तलवार जो आप ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये बहुत आसान था इसलिए बता भी दिए हैं। वर्ड का मतलब शब्द, स्वॉर्ड मतलब तलवार। वर्ड का मतलब शब्द, स्वॉर्ड मतलब तलवार। तो ये पहला क्लास है, इसीलिए एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। अगला क्लास में हम रिवीजन नहीं करवाएंगे, यानी 2 बेर 3 बेर हम नहीं बोलेंगे, बस एक के बेर अभी बता देंगे, बात खत्म। देखिएगा, मदर का मतलब माता, और याद करना है मदर एस मदर, मदर एस मदर। अगला शब्द हो गया एयर। एयर का मतलब हवा, फ्लेयर का मतलब नेचर प्रवृत्ति। एयर मतलब हवा, फ्लेयर मतलब प्रवृत्ति, आपका कह सकते हो नेचर। सम का मतलब कुछ, इरिक सम का मतलब कष्टदायी दुखदायी के सेंस में होता है। सम का मतलब कुछ, इरिक सम का मतलब दुखदायी। रिच, रिच का मतलब होता है पहुंचना, ब्रिज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। रिच का मतलब पहुंचना, ब्रिज का मतलब तोड़ फोड़ करना। वर्ड, वर्ड का मतलब शब्द, स्वॉर्ड मतलब तलवार। तो इस तरीका से 2 बार 3 बार, सबसे पहले तो एक नोटबुक में लिख लीजिएगा, जब कभी कंफ्यूजन हो तो उसको देख लीजिएगा। अभी 2 बार 3 बार मन में ध्यान आएगा तो इसी आएगा। अब जब जब ध्यान आएगा वर्ड, तब तब ध्यान आना चाहिए स्वॉर्ड। आई रटने का तरीका नहीं है बबू। एग्जाम में जाकर देखना, फ्लेयर भी पूछ चुका है तुम्हारा, एस मदर भी पूछ चुका है, इरिक सम भी पूछ चुका है और ब्रिज भी पूछ चुका है। स्वॉर्ड नहीं पूछता है अभी तक, तो ये भी संभवतः आगे पूछ सकता है। तो देखिए, अगला शब्द को बड़ा गौर से समझते हैं, बूझते हैं, देखते हैं। अगला वर्ड हम लिखते हैं वो थोड़ा सा के बोर्ड पर, एज। तो एज के मतलब सबको पता होगा, एज का मतलब सर जी होता है उम्र। हमर उम्र के रोग लग गया, इश्क के रोग, प्रेम के रोग, उम्र का रोग। इसी में होमेज जोड़ दे, यानी HOM जोड़ दे तो ये बन जाता है होमेज। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। जो मरता उड़ता है कोई, आप ना जाते हैं उसको बात बताने कि चुप हो जाइए चुप हो जाइए, अब क्या होगा, मर गया, तो उसी को कहा जाता है श्रद्धांजलि। जो आप श्रद्धांजलि देते हैं, मरने के बाद किसी को सांत्वना देते हैं, ढास देते हैं, तो उसी के लिए शब्द बनता है एज और होमेज। और होमेज का मतलब क्या हो गया, श्रद्धांजलि। इसको याद कैसे करना है, एज का मतलब उम्र, होमेज का मतलब श्रद्धांजलि। अगला शब्द लिखा हुआ है वो सिटी। सिटी का मतलब क्या होता है, तो सिटी का मतलब होता है शहर। आईसी में जोड़ दीजिएगा स्कार सिटी, यानी SCAR जोड़ दीजिएगा, स्कार सिटी। तो स्कार सिटी का मतलब याद रखना है, इसका मतलब होता है कमी। कोई चीज में कमी हो जाता है तो उसके लिए शब्द बनता है स्कार सिटी। कमी हो गया, आपके ज्ञान में कमी हो गया तो कहिएगा स्कार सिटी हो गया। अगला शब्द लिखते हैं गेट। गेट के मतलब सबको पता होगा, जो आपके दरवाजा वगैरह घर में लगा हुआ रहता है। गेट के मतलब होता है वो द्वार या फाटक भी कह सकते हैं, या दरवाजा भी कह सकते हैं। मगर यहां से वो बहुत ही बेहतरीन शब्द निकल के आया, मिटीगेट, MITI, मिटी आ गेट। मिटीगेट का मतलब क्या होता है, मिटीगेट का मतलब होता है कमी हो जाना, या किसी का ये कमी हो जाना। देखिए, स्कार्सिटी और मिटीगेट एक दूसरे का सिनोनिम्स होता है, और याद रखना सिनोनिम्स
हमेशा सिमिलर शब्द होता है, एक नहीं होता है। अगर दो वर्ड बना है इंग्लिश में तो दोनों का काम अलग होगा, डिफरेंस अलग होगा, दोनों का क्लोज टेस्ट में शब्द का प्रयोग अलग हो सकता है, मगर सिनोनिम्स यानी साइनोनिम्स में अगर बात किया जाए तो यहां पर सेम रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे अगला शब्द लिखते हैं पास्ट, तो पास्ट का मतलब सबको पता है, पास्ट का मतलब बीता हुआ चीज यानी जो बीत गया है उसके लिए प्रयोग करते हैं पास्ट, यानी बीत जाना या बीता हुआ वक्त भी कह सकते हैं, बीता हुआ कोई भी चीज कह सकते हैं। ऐसे में कह दीजिएगा रीपास्ट, REPAST, रीपास्ट। तो रीपास्ट के मतलब होता है वो भोज, जो आप भोज वगैरह का आयोजन करते हैं, किसी के शादी में कोई मर जाता है तब भोज का आयोजन होता है कि नहीं होता, तो कहिएगा जी गुरु जी होता है, तो उसके लिए शब्द बना फीस्ट भी होता है और रिपास्ट भी होता है। इस शब्द का प्रयोग ध्यान रखिए। चलिए वो अगला शब्द को बड़ा गौर से समझते हैं। अगला शब्द लिखा हुआ है अस। अस का मतलब सबको पता है कि अस का मतलब होता है हम लोग, जो आप हम लोग के सेंस में यानी कि वी का ऑब्जेक्टिव केस जो बनता है वो बनता है अस। अब यहां से ही निकल गया ओनस, ON, इसमें ऑन जोड़ देंगे तो इसका मतलब होता है वो जिम्मेदारी, जिम्मेदारी जो आपके जिम्मेदारी मिलता है, दायित्व भी कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, इसी का मतलब होता है ओनस। अस का मतलब हम लोग, ओनस का मतलब होता है दायित्व होता है। अगला शब्द देखिएगा लेग। लेग का मतलब सबको पता है, लेग का मतलब होता है सर जी पैर, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस ना कहता है, लेग का मतलब पैर। यहीं से बना है लिगेसी। लिगेसी का मतलब होता है विरासत, जो आपके परदादा यानी पूर्वज जो कुछ छोड़ कर जाते हैं उसी के लिए शब्द बनता है लिगेसी। और लिगेसी का मतलब होता है विरासत, विरासत कह सकते हो, धरोहर कह सकते हो, जो आपका ग्लोरी है जो पूर्वज छोड़ कर गया है उसके लिए प्रयोग होता है। लेग का मतलब पैर और लिगेसी का मतलब विरासत। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द लिखे हैं आंट। आंट का मतलब सबको पता है, चाची होता है। क्या होता है? चाची होता है। केकरो केकरो चाची बहुत दिखाता है तो ये बनता है यहां से फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब हो जाता है वो दिखाना, एक प्रकार का दिखावा कह सकते हैं, यानी कि घमंड में जो दिखाती है ना, घमंड में दिखाना। देखिए जो आंटी लोग होगी ना, वो जब बाजार बीच बाजार में चलेगी तो बड़ा मटक मटक के चलेगी, बड़ा दिखाएगी, बड़ा मेकअप कर जाएगी, तो वह होता है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब होता है वो दिखाना, तनका एटीट्यूड में दिखाएगी, उसी के लिए शब्द बना फ्लॉन्ट। अगला लिखते हैं शब्द वो नाइट। नाइट के मतलब कथी होता है? तो नाइट के मतलब सबको पता है सर, रात में तो सोबे करते हैं, तो नाइट का मतलब होता है रात। यहीं से बना है नाइट मेयर। नाइट मेयर का मतलब क्या हो गया वो? तो नाइट मेयर का मतलब होता है भयानक सपना। जो आप सपना उपना देखते हैं ना, बहुत गंभीर टाइप का लगेगा, कोई हमको मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमरा उकरा वो कर दिया, तो उसी के लिए शब्द बनता है नाइट मेयर। नाइट के मतलब रात और नाइट मेयर के मतलब भयानक सपना के सेंस में आता है। अगला शब्द देखते हैं ऐड। ऐड के मतलब सबको पता है कि ऐड का मतलब होता है जोर, यानी नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। ऐड के मतलब होता है जोर या जोड़ना के सेंस में कह सकते हैं। इसी में शब्द अगर जोड़ देंगे एडिक्ट तो ये शब्द बन जाएगा वो एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब क्या होता है? नशेरी टाइप का समझ सकता है, ड्रग एडिक्ट हो गया है, यानी पियक्कर टाइप का समझ सकता है कि कोई चीज का लत लग जाना। और याद रखना बालक, लत हमेशा गलत चीज का होता है जबकि जोश जुनून सही चीज का होता है। इसीलिए अपने अंदर लत पैदा नहीं करिए, अपने अंदर जुनून ऐसा पैदा करिए कि कोई भी चीज, जो चीज को चाहेगा वो चीज मेरा है, कोई उसको छीन नहीं सकता है, कोई उसको कुछ नहीं कर सकता है। तो आपके अंदर जोश पैदा आना चाहिए, न कि लत पैदा आना चाहिए। तो इसका मतलब आप पियक्कर के सेंस में कह सकते हैं, या किसी के सेंस में जो ड्रग और ज्यादा लेता है उसके लिए शब्द बना है एडिक्ट। अगला शब्द लिखा हुआ है वो एक बार लिख ही देते हैं ने। लक्ष्य के मतलब सबको पता है। लक्ष्य के मतलब कथी होता है बहू?
तो साबुन का नाम है, क्या नाम है, एक बार लिख ही देते हैं। लक्स का मतलब होता है साबुन, क्या होता है, अब शायद आता भी नहीं है साबुन, लक्स का आता है कि नहीं आता है शायद पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ लक्स का साबुन मिलता है कि नहीं मिलता है। यहीं पर अगर इसमें जोड़ दिए फ्लक्स, क्या जोड़ दिए, फ्लक्स, तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का चेंज होता है, चेंजिंग के सेंस में कह सकते हैं। ये भी आपका नाउन होता है, इसके मतलब बदलाव के सेंस में ये आता है। जो निरंतर कोई भी चीज बदलते रहता है उसके लिए शब्द बनता है फ्लक्स। तो ये भी वर्ड याद हो गया होगा, लक्स फ्लक्स। अगला शब्द हम लिखते हैं रे। रे का मतलब क्या होता है बहू, तो सबको पता है रे का मतलब सूर्य से क्या आता है, किरण आता है, मगर इसी में जोड़ दिए फोरे, एफ ओ फो जोड़ दिए। अब फोरे का मतलब हो जाता है आक्रमण या आक्रमण करना। आप किसी के पीछे आक्रमण करते हैं तो शब्द बनता है फोरे, यानी कि आक्रमण भी नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। अगर नाउन होगा तो एकर मतलब होगा आक्रमण, अगर वर्ब होगा तो एकर मतलब होगा आक्रमण करना के सेंस में आता है, रे फौरे, ये बात याद रखिएगा। अगला शब्द लिखा हुआ है कीप। कीप का मतलब सबको पता है, कीप का मतलब होता है रखना। कोई भी चीज आप अपने पास रखते हैं तो शब्द बनता है कीप, इसी में जोड़ दीजिएगा कीप सेक। कीप सेप का मतलब होता है वो निशानी के सेंस में ले सकते हैं, यानी आपको कोई चीज दिया है, कहता है कि बहू इसको संभाल के रखिएगा, तो उसी को कहते हैं कीप सेक। मिमेंटो भी होता है, याद रखना। कीप सेप का मतलब होता है निशानी, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला शब्द लिखा हुआ है बहू आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है, तो आर्ट का मतलब होता है कला। आपके अंदर जो कला है उसी को कहते हैं आर्ट। इसी में जोड़ दीजिएगा THW थॉट। तो एक मतलब होता है कोई भी चीज व्यर्थ कर देना या नष्ट कर देना के सेंस में होता है, बर्बाद कर देना के सेंस में होता है। ये भी वर्ड बहुत बार आपके एग्जाम में पूछते रहता है, तो ये बात याद रखिएगा, आर्ट थॉट। अगला शब्द हम लिखते हैं बहू मैथ। मैथ पता है, मैथ का मतलब विषय का नाम होता है, तो इसको लिखने का जरूरी नहीं होता है क्योंकि ये विषय होता है। इसी में जोड़ दीजिएगा आफ्टर, तो ये हो जाएगा आफ्टर मैथ। इसका मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि परिणाम। इसका हम लिख भी देते हैं इंग्लिश में ताकि आसानी हो समझने में, रिजल्ट। और रिजल्ट के मतलब क्या होता है बहू, तो रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। एक और शब्द देखते हैं श्योर। श्योर के मतलब सबको पता होगा कि हम श्योर हैं इस बात के, यानी सुनिश्चित है, तो इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। इसी में जोड़ दीजिएगा एगो शब्द बहुत ही प्यारा सा, लाइसर। LEI, लाइसर का मतलब हो जाता है फुर्सत, यानी जो फुर्सत का समय होता है उसके लिए शब्द बनता है लाइसर। तो ये बात बहुत गहराई से, उम्मीद है दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा। आखिर हम समझाना क्या चाहते हैं, पढ़ाने का मेरा तरीका क्या है, एक बार इसको अगर पढ़ लीजिएगा तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।